आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। आंखों में चट्टानी चमक, चेहरे पर कानून का पहरा और कदम ऐसे कि जमीन हिल जाए। इसे इत्तेफाक कहें या अपराधियों की बदकिस्मती कि जिस यूपी कैडर के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से ही उत्तर प्रदेश के माफियाओं ने अपराध से तौबा कर ली, अब उसी सिंघम की दहाड़ बंगाल की गलियों में गूंज रही है। नाम है अजय पाल शर्मा। वही अजय पाल शर्मा जिन्होंने यूपी में 300 से ज्यादा बदमाशों को अपनी गोलियों का स्वाद चखाया है। लेकिन इस बार निशाना यूपी नहीं बल्कि बंगाल है। बंगाल जहां चुनावी हिंसा और गुंडागर्दी की खबरें हवाओं में तैर रही हैं। चुनाव आयोग ने जैसे ही इस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को दक्षिण 24 परगना इलाके में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा, बंगाल के सियासी गलियारों में भूकंप ही आ गया। टीएमसी के वो गुंडे जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे, इस सिंघम की एंट्री होते ही अपनी रूह कांपती महसूस कर रहे हैं। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तस्वीरें देखिए, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत बंगाल की धरती की हकीकत। सामने टीएमसी प्रत्याशी और अभिषेक बैनर्जी के सबसे खास सिपा सलाहकार जहांगीर खान का ठिकाना है। लेकिन सामने खड़ा अधिकारी कोई मामूली पुलिस वाला भी नहीं है, बल्कि वो योगी का वो शेर है जिसे सरेंडर करवाना आता है। अजय पाल शर्मा का कड़क लहजा सुनिए, बोल देना जहांगीर को कायदे में रहे, नहीं तो अच्छे से खबर ले लेंगे। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ये महज एक डायलॉग नहीं बल्कि उन लोगों को चेतावनी है जो लोकतंत्र के पर्व में हिंसा का जहर घोलने की फिराक में थे। योगी के सिंघम ने बंगाल की धरती पर कदम रखते ही ट्रेलर दिखा दिया कि यहाँ गुंडागर्दी का सिक्का अब नहीं चलेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कानून का हंटर चलेगा। अजय पाल शर्मा की इस सख्ती ने टीएमसी के जहांगीरों को बिल में छुपने को मजबूर कर दिया है। लेकिन सस्पेंस यहाँ खत्म नहीं होता। अजय पाल शर्मा की इस धमक ने सिर्फ लोकल गुंडों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सियासी सूरमाओं के पसीने छुड़ा दिए। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लखनऊ से लेकर कोलकाता तक हड़कंप ही मच गया। एक तरफ बंगाल में टीएमसी की सत्ता हिलती नजर आई, तो दूसरी तरफ यूपी में बैठे अखिलेश यादव की नींद ही उड़ गई। आखिर क्यों एक पुलिस अधिकारी की निष्पक्षता और सख्ती ने इन नेताओं को इतनी मिर्ची लगा दी है? अजय पाल शर्मा की बंगाल में मौजूदगी ने अखिलेश यादव को इस कदर आग बबूला कर दिया कि उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर एजेंटों को भेजने का आरोप भी लगा दिया। अखिलेश यादव का दर्द नया नहीं है, ये दर्द पुराना है, क्योंकि यूपी में इसी सिंघम ने सपा से जुड़े अपराधियों का वो हश्र किया था जो आज तक अखिलेश भूल नहीं पाए। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने ट्विटर पर अपना आपा खोते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल में भाजपा के ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। दीदी है, दीदी रहेंगे। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों के इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम ना इन्हें भागने देंगे, ना भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लाए जाएंगे, खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जरा गौर कीजिए इन शब्दों पर, खोद के लाए जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे।
ये धमकियां उस अधिकारी को दी जा रही हैं जो चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर बंगाल की गलियों में घूम रहा है। अखिलेश तो अखिलेश, टीएमसी नेता रिजू दत्ता ने तो अजय पाल शर्मा को भ्रष्ट तक कह डाला। 4 तारीख के बाद सबक सिखाने की धमकी तक दे डाली। आरोप लगाया कि वो टीएमसी नेताओं के घरों में घुसकर उनके परिवारों को धमका रहे हैं। लेकिन क्या ये धमकाना है या फिर अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा करना है, जो चुनाव में माहौल खराब करने की कोशिश में लगे, जो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। टीएमसी की बेचैनी बता रही है कि इस बार उनकी दाल गलने वाली नहीं है। पर मैं साफ साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। देखिए टीएमसी के नेताओं की हिम्मत, कैसे एक प्रशासनिक अधिकारी को मंच सजाकर खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। सीधा सीधा कहा जा रहा है 4 तारीख के बाद आप बच नहीं पाएंगे। सोचिए ये टीएमसी के वो लोग हैं जिन्हें निष्पक्ष चुनाव और निष्पक्ष चुनाव करवाने वाले अधिकारी ही रास नहीं आ रहे, क्योंकि इनकी धमकियों से, इनके डर से साफ झलक रहा है कि इस बार बंगाल में खेल नहीं खेला होगा। लेकिन इस ड्रामे के बीच बीजेपी भी पूरी ताकत से अपने यूपी के सिंघम के साथ खड़ी हो गई है। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने साफ शब्दों में कह दिया है, डराने धमकाने का युग अब खत्म हो चुका है। बंगाल बीजेपी का दावा है कि अजय पाल शर्मा की तैनाती के बाद बंगाल में पिछले 50 साल का सबसे निष्पक्ष चुनाव होगा। खैर अब देखना ये होगा कि अजय पाल शर्मा का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाला अवतार बंगाल में कोई नया इतिहास लिखेगा। कहानी अभी बाकी है। अजय पाल शर्मा का बंगाल मिशन भी अभी शुरू ही हुआ है। एक तरफ धमकियां हैं तो दूसरी तरफ कड़क ड्यूटी। एक तरफ दीदी के सिपाह सलाहकार हैं तो दूसरी तरफ योगी का सिंघम है। तो एक आईपीएस अधिकारी की ईमानदारी ने बड़े बड़े सियासी घरानों की बुनियाद फिलहाल तो हिलाकर रख दी है। बंगाल की हवाओं में अब एक ही नाम इस वक्त गूंज रहा है, वो है अजय पाल शर्मा। वो अधिकारी जिसे गुंडे नापसंद करते हैं और आम जनता सलाम करती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से।